अब उनके ईगो मतलब उनके अभिमान को झटका लगा, अरे पत्नी, और ये कहती तुम्हें उठा के रख दे। तो बताओ या क्या होगा, इसका नतीजा वो होगा। भाई देखो ना, अगर कोई चीज, छोटी सी बात, घर में बाहर से आदमी आया और कोई चीज पड़ी है, उसने कहा कि ये चीज पड़ी अभी तक, जहां तहां पड़ी, सुबह देख के वही अभी पड़ी हुई, खराब हो रही है, उठा के रख दो। तो दूसरे ने कहा अरे भाई तुम ही रख दो उठा करके, हमें नहीं मौका मिला, नहीं मिला। तो अगर वो उठा के रख दे, कोई सी विशेष बात तो है नहीं। तुम नहीं रखोगी, तुमको रखना ही पड़ेगा। उनका अच्छा रख देते हैं, भाई रखेगी तो है ही, दासी तो है ही चरणों की, जूती तो है ही है, रखेगी। उसके बाद क्या होगा, टेंशन पैदा होगा ये दिमाग में। अगर उसने नहीं रखा तब भी टेंशन है, और रखा तब भी उसके टेंशन पैदा होगा जिसने रखा है, कि हमारी कोई वक्त नहीं है इस घर में, क्यों भाई। और जिसने नहीं रखा और जिसने रखा, और रखने में भी, दोनों में टेंशन पैदा हो जाएगा। छोटी सी बातों में एक हमने एक उदाहरण दिया, नतीजा जानते हो क्या हुआ, टेंशन, ब्लड प्रेशर पैदा हो जाता है, बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर। अब इलाज कराते घूमो, और तो बात उठ गए, लेकिन अब इलाज कराते घूमो, पैसा खर्च करो इलाज में, टेंशन बढ़ा दिया। किसने बढ़ाया टेंशन, हमने बढ़ाया। अरे भाई उठा के रख देते, कौन सी आफत हो जाती। अगर उसने कहा था कि हमको छुट्टी नहीं मिली, उठा के रख दो, तुम ही उठा के रख देते तो कौन सी मुसीबत हो जाती। चलो बात कही गई, खत्म हो गई, वही से बात खत्म हो गई, न टेंशन न वैसन कुछ नहीं। अब लड़ाई झगड़ा पैदा करो, टेंशन पैदा हो जाए। अब टेंशन जब बढ़ जाएगा छोटी छोटी बातों में, उन लोगों का अच्छा ये बात है, कल दूसरी बात हम करते हैं, ये भी करो। अगर अपना ईगो ही रहा, अपना अभिमानी जागृत रहा, अपना अहंगी जागृत रहा, तो अहंकार आपने कहां पैदा, आपने अभ्यास कहां किया, आपने मनुष्य कहां बन गया। आप तो फिर वही पछता आपने अख्तियार कर ली। जे पछता सींग मार देता है, विचारता नहीं। सांड विचारता कहीं है, सांड में जाओ सींग मार देगा। आपने भी वही काम कर दिया, तो आप में, इंसान में, उसमें क्या फर्क रह गया, पशुता में और आप में क्या फर्क रहा। यही तो अभ्यास करना है। जरा जरा सी बातों में अभ्यास करना है आपको हमको सबको अभ्यास करना है। अब मन शांति के लिए, अपनी शांति के लिए, परिवार की शांति के लिए। ऐसा कोई इंसान नहीं होता, अगर आप उठा के रख दोगे, ऐसा कोई पागल इंसान नहीं होता, घर की औरत पागल नहीं होती है कि वो आपको खोपड़ी पर चढ़ जाएगी बाद में, वो भी सोचेगी मन में जो हमने कहा वो किया है, अगली बार हमको करना चाहिए। चार बच्चे किसी हो, आप तो घर से बाहर निकल गए, और चार बच्चे हैं छोटे छोटे, किसी के हैं चार बच्चे, वो कि एक लड़ रहा है कि ये मांग रहा है, वो मांग रहा है, कोई आपस में लड़ाई लड़ रहा है, कोई पढ़ नहीं रहा, कोई लिख नहीं रहा है, और बेचारी क्या करेगी, वो उसी में बिजी रहती है, दिन भर चिड़चिड़ी हो जाती है। अंदाजा लगाइए आप तो घर के बाहर निकल गए, चार बच्चे किसी के घर में, और आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, नहीं कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वो उसको कौन फेस कर रहा है, उसका औरत ही फेस कर रही है ना। उनको बच्चों को डांट रहे हैं, उनको मार पीट रहे, उनको करीब पढ़ो भिवा, ये करो, उनको करो, खाना पीना देना, ये किसका काम है, औरत, घर की औरत का काम है भाई। आप शान से बाहर आकर ये चीज नहीं उठा रखी तुमने, अब वो अगर कह दे कि तुमने खाना इनको पूछा आते आते कि खाना खाया कि नहीं खाया, ये लड़े कि नहीं लड़े, किसने कितने क्या किया हमने, ये तुमने कभी पूछा। तब क्या होगा, वो को बेचारी सही लेती है औरत घर में, चलो भाई हमने नहीं रखा, चलो सही। परेशानियां होती।
नहीं, उग्र कौन बना रहा है? हम ही आप बना रहे हैं, हम ही आप सही कर सकते हैं, हम ही आप बना रहे हैं, हम ही आप सही कर सकते हैं। अपने घर का वातावरण पैदा करें। हमने एक उदाहरण दिया ना, हम ये चीज पड़ी है और नहीं उठा हम रख देते हैं, हमारी कौन सी खराब बड़ी बात हो गई? और फिर जो जैसा करेगा वैसा फल भोगेगा। हमने अपनी मन शांति कर ली, हम अपना टेंशन हटा दिया, हमने जो जिसको टेंशन हो अपना भोगेगा। हम क्यों अपना टेंशन पैदा करें? इसी तरह से छोटी छोटी बातें होती हैं जिनमें ये ध्यान रखना होता है, जिनमें ये परवाह करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है कि ईर्ष्या द्वेष न होने पावे, क्रोध न उत्पन्न होने पावे। क्रोध पाप कर मूल होता है। जरा जैसी बातों में क्रोध कैसे आप शांति करोगे भाई? दिमाग में क्रोध भरा रहेगा, कैसी साधना और कैसी पूजा, कैसी अर्चना? आप तो पूजा करने गए हो, दिन में बड़ा है क्रोध। भाव कैसे हैं? क्यों भाई? घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, मन में क्रोध आ गया, मन में जुगुप्सा पैदा हो गई, विचार पैदा हो गए, और जा रहे हो पूजा करने। इसे अच्छा पूजा करने न जाओ, ज्यादा अच्छा है। किस भाव से पूजा करने हम जा रहे हैं भाई? कौन से भाव से साधना करने जा रहे हैं भाई? बैठे तो हम पूजा कर रहे हैं। क्यों भाई? बैठे तो हम पूजा कर रहे हैं और हृदय में पता नहीं कैसे भाव उभर रहे हैं कि आज उसे लड़ाई हो गई, झगड़ा हुआ, बच्चे ये वो तीन तेरा। मन शांत कब रह सकता है? मन शांत अपना करेंगे तभी शांत रहेगा ना। ये तो अपने अपने दिमाग के ऊपर बात है कि हम कैसे परिवार चलावें, कैसे घर चलावें, कैसे हम क्या करें। अगर देह संदेह तो हो, संदेह क्यों हुआ? क्यों संदेह हुआ? सीधी बात, संदेह क्यों हुआ? तो इस वजह से छोटी छोटी बातें हैं अभ्यास करने की। घर ही में अभ्यास करो, अपने को कंट्रोल करने की। अपने को कंट्रोल करने की अभ्यास घर में किया जाता है। बाहर भी बाद में हो सकता है। पहले घर में अभ्यास करो, बाद में बाहर। पहले बाहर करना शुरू करोगे तो घर में नहीं हो पाएगा। घर से आरंभ करो, परिवार में आरंभ करो। आपकी देखिए आपके लड़के बच्चे करेंगे। आप सिगरेट पियोगे, बच्चे भी सिगरेट पिएंगे। आप क्रोध कम करोगे, बच्चे वो क्रोध कम करेंगे। तो देखे देखिए होता है। संस्कार पड़ते हैं। संस्कार कौन बनाता है? माँ बाप तो बनाते हैं संस्कार। माँ बाप जैसे संस्कार डालेंगे, बच्चे उसे संस्कार पड़ेंगे। आप अपने घर में स्त्री से मारपीट करोगे, बच्चे सब देखते हैं कि भी मारपीट होता है, वो भी वैसे ही उद्दंड हो जाएंगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। जैसा माँ करती, लड़की सोचती माँ ऐसा कर रही है, हम भी ऐसा करेंगे। लड़का देखता है बाप ने माँ को इतना जो मारा, हम भी बाप पे उसको मारेंगे। पत्नी क्या होता है? और घर में अगर शांति लानी है तो इसे मारपीट कोई उसका वो नहीं, उसका कोई इलाज नहीं उसका। वो जो है सकल ताड़ना के अधिकारी वाला ना, ताड़ना के अनेक होते, ताड़ना की अनेक बातें होती है। तो विजय बाबू बहुत जानते हैं इसके लिए, उनको बहुत मालूम, सब भोगे हुए है ना, इसलिए मालूम है। जो भोगता है वो जानता है। अनाज फेंकना महक बेवकूफी। अनाज फेंकना, सामने देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, वो पान भोजन का है। पता नहीं किन पुण्यों के बल पर ये अनाज खाने को मिल रहा है। वो अनाज फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इतना क्रोध किस काम का? तो हमारा कहने का मतलब सिर्फ ये है, केवल ये है, इनका अभ्यास करना चाहिए। घर में टेंशन न पैदा हो, परिवार से आरंभ करिए। क्योंकि अगर परिवार में आप आरंभ करते हो तो आपको परेशानी कम होगी। बाहर करोगे ज्यादा परेशानी हो जाएगी। बाहरी लोगों पर जरा वो करोगे तो अपने घर से आरंभ करोगे, आसानी होगी। क्योंकि घर वाले स्वभाव आपका जानते हैं, बाहर वाले स्वभाव जानते नहीं। कब बहुत कम, अगर जानते हैं बहुत कम जानते हैं। और घर वाले स्वभाव जानते हैं तो घर में तो चल जाएगा आपका, जो कुछ भी करोगे।
क्रोध न करना, क्रोध करना। घर वाले अच्छी तरह जानते हैं किस बात में क्रोधित हो, किस आप क्रोधित नहीं होते हो। तो घर में अगर आपने साधना करना आरंभ कर दिया तो बाहर साधना आरंभ आप ही आप होने लगी। तो ये सब बातें साधने की हैं। पूजा आप करते हो, हम इसीलिए बताते हैं, हमने देखा है, हमने खुद महसूस किया है, आप भी महसूस करते हो। घर में अगर टेंशन हो पूजा करने, पूजा क्या करने जाओगे तुम? किसी बात की टेंशन आपके दिमाग में। और घर में अगर आप परिवार में रहते हो तो कभी न कभी कोई ना कोई टेंशन होता ही होता है। और आजकल के जमाने में आप टेंशन लेके पूजा करने जाओगे तो पूजा क्या करोगे? अंदर भाव कुछ और है, बाहर हम वो आरती हिला रहे हो, घंटी बजा रहे हो, चंदन लगा रहे हैं, अंदर कुछ और। कोई फर्क नहीं, इससे क्या फायदा? मन जब शांत होता है, मन में जब भावना भर जाती है, तब आप चाहे पूजा करो चाहे ना करो, चाहे आप पूजा करो और चाहे ना करो, वो पूजा हो रही है। जैसे कबीर ने कहा, वही बात है, जो कुछ करूं सब पूजा हो। कोई आवश्यकता नहीं आप भगवान के सामने, मूर्ति के सामने बैठ के पूजा करो, स्वभाव सुधार लो, बस हो गया। कर्म सुधार लो, भजन हो गया। तो बाबूजी का जो प्रश्न थे, बाबूजी ने कुछ कहे, बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत अच्छी बातें हैं, हम आप सब उसी में। और अभी तक तो नहीं मालूम होता, लेकिन जब बुढ़ापा आता है, जब आदमी शिथिल हो जाता है, तब ये सब बातें सामने आने लगती। हमने आपको शायद याद होगा, एक बार बताया था कि मृत्यु काल में देह जब देही जब देह को छोड़ने लगता है, तब 4 प्रकार के कष्ट होते हैं। याद है किसी को? देह को जब देही छोड़ने लगता है, तब 4 प्रकार के कष्ट होते हैं हर एक आदमी को। हर एक से मतलब है परसेंटेज ज्यादा उन लोगों को। एक तो होता है विश्लेषज कष्ट, प्राण है, याद आ गया, विश्लेषज, विश्लेष अलग करना। जब शरीर और शरीरी जब अलग होना शुरू होता है, प्राण जब एक एक कोशिका से अलग होना शुरू हो जाते हैं, तब महान कष्ट होता है। और वो कष्ट हमने आपको बताया था, जिस प्रकार से गोंद से जुड़े 2 कागज हों, उनको छुड़ाओ। जीव और शरीर, जीवात्मा और शरीर दोनों इस प्रकार से मिले जुले मिलजुल जाते हैं, इतनी उम्र तक इतना ज्यादा आपस में घुल मिल जाते हैं, इतना ज्यादा एक हो जाते हैं। कौन? शरीर और जीवात्मा इतना ज्यादा एक हो जाते हैं कि उनका छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल छूटते, लेकिन छूटना तो है। जैसे कागज है, मिल जाते हैं, उनको छुड़ाओ, कभी कभी छूटते नहीं, फट जाते। वैसे ही जब देह को छोड़ने लगता है, तो इतने दिन से साथ रहा, एकाकार हो जाते हैं। दोनों है, दोनों अलग अलग, लेकिन हो जाते हैं एकाकार। तो उस समय छोड़ने में बड़ी दिक्कत होती, बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती, बहुत दुख अनुभव होता, बहुत कष्ट होता, क्योंकि इतने दिन साथ रहे, अब छूट रहा है। कौन? देह और देही। एक तो ये बाहर कष्ट होता है, दूसरा मोहज कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट होता है। हाँ, जिनका हार्ट फेल होता है उनको क्षणिक कष्ट होता है, कष्ट क्षणिक होता ही होता है, क्षणिक कष्ट उनको भी होता है, लेकिन वो मालूम नहीं होता। अब मोह, वो तो वो मतलब सुनाई तो सब पड़ता है धीरे धीरे करके, उससे पहले अब वो सब बैठे हैं, लड़के बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, ये कहते हैं, वो पता चला कि बाबूजी छोड़ चले जा रहे हैं।
रो रहे पीट रहे तो आज वो बेचारा सुन रहा है कि तो वाकई सब छूटा जा रहा है, ये हो रहा है, मोह उत्पन्न होता है कि सब छूट रहा है जो उसने इतने दिन से किया। इसका बड़ा भारी कष्ट होता है, जल्दी छूटने नहीं आता। कई बार हमने देखा है, मोह होता है, पुत्र का मोह है, जब तक पुत्र नहीं आता तो प्राण अटके रहते हैं, पुत्र देख लिया मोह छूट गया, वो प्राण चुन निकल गए, जो आत्मा चुन निकल गए। इस प्रकार केस होते रहते हैं। हाँ हाँ, कोमा में होता है तो बोल नहीं सकता, वो कष्ट तो होता ही होता है, अनुभव होता है, बराबर होता रहता है। वो सिर्फ बोल नहीं सकता, मूर्छित अवस्था में रहता है, मूर्छित अवस्था इसे बोलते, बोल नहीं सकता, लेकिन अदन तो कष्ट होते ही होता है। कष्ट से कहां बच के जाएगा वो। तीसरा कष्ट होता है यही वाला जो बाबूजी उनसे उस दिन पूछ रहे थे कि हमने जिंदगी में इतने पाप किए पुण्य किए, कितने पाप किए कितने पुण्य किए, उनका क्या हो। तस्वीर सामने खींचती, जैसे रील होती है नहीं उसकी, सिनेमा की, नहीं, भूत जो हमने बीत गया है, हमने इतने कौन कौन से कर्म किए, क्या किए क्या नहीं किए, क्या किए क्या नहीं किए, उनका अतीत के जितने जितने हमने कुछ किए हैं। अगर पुण्य कर्म किए हैं तो ठीक है, अगर पाप कर्म किए तो उनका बड़ा भाई एक दिक्कत बड़ी पड़ती, अंदर से एक घुटन से महसूस होती कि जो हमने पाप कर्म किए इनका क्या होगा। किस योनि में जाएंगे, क्या होगा, इन पाप कैसा दंड मिलेगा, कैसा नहीं दंड मिलेगा, अब क्या होगा, ये सब बातें पैदा हो जाती है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। और फिर उसके बाद चौथा होता है भविष्य दृश्य दर्शनज, कि भविष्य में अब जब दृश्य दिखाई देने लगता कि कौन सी योनि मिलेगी, कभी कभी यमदूत दिखाई देने लगते हैं, भयानक हिंदूत दिखाई देने लगते हैं, दिखाई देते हैं हिंदूत। कभी ये सब भविष्य दर्शन के, इस नरक में जाना है, ये नरक का क्या होगा, इसमें जाना है उसका क्या होगा, भविष्य दर्शन जब होने लगता है, आदमी दिन में तो जानता तो है ही कि मरने के बाद ये सब होता है, हर आदमी जानता है कि कोई पुण्य होगा कोई पाप होगा, अगर पुण्य होगा तो अच्छा स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, अब नरक जाएंगे कौन सा नरक मिलेगा, ये सब दिमाग में चलना शुरू हो जाता है। एक तो अनुताप हो गया, अनुताप माने पिछली बार जो हम बता चुके हैं कि दुख होता है, अनुताप होता है, इसका अनुताप जिसे बोलते हैं। अब आगे जब अब अनुताप तो हो गया कि हमने ये किया, देखो भाई क्या इसका क्या हाल होता है, ये अनुताप है। और भविष्य दर्शन जब करते हैं आगे चल के कि अब क्या होगा, आगे नरक में क्या होगा, हमने सुना ये होता है, हमने सुना ये होता है, दिमाग में होता नहीं, तब क्या होगा, उस समय कष्ट होता है। तो ये 4 प्रकार के कष्ट होते हैं। तो ये अब अभी तो नहीं पता चलता, अभी तक तो हम लोग कर्मों में जुटे हुए हैं, जो चाहिए वो कर रहे हैं, जो ना चाहिए वो कर रहे हैं। अंत में पता चलता है कि अरे ये सब हमने बहुत गड़बड़ किया, ये हमें न करना चाहिए, ये हमें न करना चाहिए था, ये हम कर बैठे, अब आगे क्या होगा। तो ऐसा क्यों अंत में हमें सोचना पड़े, ऐसा अनुताप क्यों हो हमें, हम पहले क्यों ना सावधान हो जाए। हम छठे में तो ये जो यही हमको सिखाया जाता था, म्यूजिक हम लिए हुए थे छठे में, छठे क्लास में हमारे यहाँ वेकेशन, कानकुज वेकेशन में म्यूजिक भी थी। तो अरे मन समझ समझ पग धरिए, ये कहा नहीं उन्होंने, यही सिखाया जाता था वही म्यूजिक में। हाँ, इस क्या है, धन में नहीं अपना कोई, परछाई सो डरिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए, धन दौलत कुटुंब कबीला, इनसे नेह न कबहू करिए। अरे मन, ये हमको अभी तक छठे की बात हमको याद है, सन 45 की बात बता रहे।
जो हमको म्यूजिक में सिखाया जाता था, म्यूजिक मास्टर बताते थे, खड़े होकर गाते थे कि ऐसे गाओ, अरे मन समझ समझ पग धरिए, ये धुन तक याद आ गया। तो समझ समझ के पग धरे जाए। जब ऐसा आदमी कोई नहीं जो पाप न करता हो। आदमी है तो कुछ न कुछ गलतियां जरूर करेगा। अगर आदमी है तो कोई न कोई गलती जरूर करेगा, और उस गलती करने के बाद कर बैठता है, उसके बाद उस गलती का एहसास होता है कि हमें अच्छी गलती कर दी। अब उसके बाद आदमी तो वो है कि वो गलती दोबारा न करे, यही प्रायश्चित हो गया उसका। अब फिर बार बार वही गलती करता है, इसको जानबूझ गलती करता है, फिर उसकी कोई माफी कहीं नहीं। हालांकि माफी तो किसी की नहीं, जो कर्म कर दिए उनकी कोई माफी नहीं है। जो कर्म कर दिए उनका तो फल मिलना ही मिलना, उनकी कोई माफी नहीं है। लेकिन प्रायश्चित ये हो जाता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि अनजान, बिना जाने बुझे ऐसे कर्म हो गए जो ना करना चाहिए, जाने बगैर जाने बुझे, तो उनका फल जो है उसी तरफ से उनका फल मिल जाता, क्योंकि अंदर भाव तो रहता नहीं, अनजाने में हो जाते हैं कर्म, अंदर से भाव नहीं रहते। और हर हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में भाव ही प्रधान होता है। हमारे यहाँ भाव ही प्रधान है। जिस भाव को लेकर भावित होकर हम काम करते हैं उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। लेकिन अनजाने में अगर कोई हमसे पाप हो गया है या गलती हो गई या कुछ हो गया है, तो उसका प्रायश्चित केवल यही है कि जब समझ में आ जाए कि हमने गलती की है, तो उस पर जिद ना करे कि गलती तो हुई नहीं हमसे। जिद करते हैं लोग, अरे गलती कहां हुई। ठीक है, इसको एहसास करे और कभी सोच ले ऐसी गलती कभी ना होगी, तो उसका प्रायश्चित हो जाता। कुछ भूलें ऐसी होती हैं कि जिंदगी भर याद रहती है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिंदगी भर याद रहते हैं, और फिर वो आदमी उसमें परेशान होने लगता है। जब सोचता है तब परेशान हो जाता है कि हमने ये गलतियां कर दी, हमें ऐसे गलती न करनी चाहिए थी। तो अपनी गलती एक बता दे, हमको अभी तक याद है, ये गलती हमको अभी तक याद है जो हमको न करनी चाहिए थी। शादी में, सन 52 में शादी हुई थी, तो एक सज्जन जो थे वो हमारे मतलब वाइफ के मौसेरे, सगे मौसेरे भाई शुक्ला, श्याम किशोर शुक्ला का नाम सुना, नेता श्याम किशोर शुक्ला, वो हमारे साथ, हाँ केसी वाले, हाँ हाँ, वो हमारे साले के लड़के हैं, वो शिवनारायण शुक्ला के लड़के हैं, नेता, विधायक के लिए खड़े हुए थे, श्याम किशोर शुक्ला। वो तो वो हमारी मतलब वाइफ के सगे मौसेरे भाई, मौसेरे भाई का लड़का है वो श्याम किशोर मौसेरे भाई, वो हमारे साले होते हैं। तो वो उनसे हमारा शादी के पहले ही परिचय था। असल में हो सकता है वही मीडिएटर रहे होंगे उस वक्त में, ज्ञानी मीडिएटर हो सकता है वही रहे हों। तो शादी में जब वो कलेवा वगैरह नहीं होती, कलेवा होती, तो हम शायद इंटर में थे उस समय, तो माहौल लड़कों वाला माहौल था, तो कुछ मजाक या कुछ क्या कहते हैं उसे, नहीं मजाक कह लो या उसे कह लो कि परेशान करना, तो कालेवा होता नहीं, कुछ खाओ पियो, और वो सास वास क्या करती है, खाओ, जब तक खाओ ना तब तक बड़ा गड़बड़ होता है। तो हम गए, हम बैठे रह गए शैतानी से, नहीं खाएंगे। हाँ, अब गलती की हमने, नहीं खाया, वैसे आज जाड़े महीना, जनवरी का महीना था, बसंत पंचमी की शादी हुई थी जनवरी में, कड़क के सर्दी थी, हम बैठे, सब बैठे आनंद आ रहा था, सब बैठे, सब बैठे, फलाने आ रहे हैं, लड़के 18 साल की उम्र, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, साचू भैया खा लो, ये खा लो, वो खा लो, क्यों नहीं खा लो, क्या चाहिए,
अंगूठी चाहिए, ये चाहिए, घड़ी चाहिए, साइकिल चाहिए, क्या उसमें साइकिलें मिल जाती थी सन 52 में। अब आजकल स्कूटर, मोटरसाइकिल मिलती है। अब हम कुछ बोले नहीं, बैठे। सैलानी वजह कोई बात नहीं थी, मांगना कुछ नहीं था, कुछ ज्यादा ना, बैठे हैं, बैठे। घंटा भर हो गया, घंटा भर हो गया बैठे। अब पिताजी को पता चला तो जानते थे कि मरस्ट है, कुछ मुराही कर रहा होगा, वहां बदमाशी कर रहा होगा। वो नहीं है, और सब लोग आए, वो नहीं है। तो वो फिर वो जो हमको बता रहे हैं, वो शिवनारायण शुक्ला, मौसेरे साले, वो आए, बड़े हमसे उम्र में बड़े थे। तो हमसे कान पर कहते, भैया क्या बात है, क्या है, मतलब पहले से परिचय था ना उनका हमारा। तो भैया क्या बात है, क्यों नहीं खा रहे हो, कुछ चाहिए तुम्हें? अब हमें जो बात हमें न कहनी चाहिए थी वो हम कह गए उनसे। हमने कहा आप क्यों वकालत करते हो, अभी तक सब याद है। हमने कहा आपको वकालत करने की कोई जरूरत नहीं, आप जाइए। अभी तक हमें उसका, उस शब्द की ग्लानि है कि हमसे बड़े उम्र में साले होते थे, क्या उम्र तो बड़े हमसे, और वो बड़े उससे पूछने आए आत्मीय से कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, क्या है के लिए बैठे हुए, घंटा 1.5 घंटा, जाड़े का महीना है, सब परेशान है। और हमने उनसे कह दिया कि आप क्यों वकालत करते हो, आप जाइए। उसका हमें आज तक, यही गलती हमने की, वो आज तक हमें नहीं वो भूलती, हमें ऐसा क्यों कह दिया, कैसे हमारे जवान से निकल गया, ऐसे हमें ना कहना चाहिए था। ये गलती, इस प्रकार की मामूली गलतियां होती हैं जो कि आज कितने साल हो गए और आज भी वो गलती हमें सालती। कभी कभी जब सोच लेता हूं कि हमने कभी, हमारा स्वभाव ऐसा कभी नहीं था ना, आज स्वभाव ऐसा है कभी, तो वो कैसे हमारा स्वभाव बन गया जो हमने इस प्रकार की अपने बड़ों से बातें की, इस प्रकार की गलतियां। और फिर वो साल, आज तक हमें साल रही वो बात, वो एक इतना वाक्य जो हम कह गए, वो आज तक हमें याद हो। आज तक जब कभी सोच लेता हूं तब दिमाग परेशान हो जाता कि हमने कैसे, हमारे मुंह से निकला ये सब बातें। एक बात बता रहा हूं, इस बार की बातें छोटी हो जाती हैं, तब ये दिमाग चलता रहता है। अब स्वभाव जिसका जो नहीं है, अब आप लोग यहाँ बैठे हैं, किसी कोई स्वभाव नहीं हो, स्वभाव बगैर स्वभाव के जो बात निकल जाए वो कहां से निकल गई, कैसे निकल गई, बाद में पश्चाताप होता है। कान पकड़ा ऐसी बातें, ये पश्चाताप हो गया। फिर कभी अपने बड़ों से ऐसी बातें बहुत ही सोच विचार के बोलना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें होती। और फिर दूल्हा थे हम, उसकी कुछ हलक थी है? एक दिन के बादशाह, उसकी हलक। दूल्हे में वो हिसाब किताब को हम आ जाता है ना, होता है ऐसा। बादशाह बताया होगा कि राजा भोज जो थे बहुत बड़े विद्वान थे, विद्वानों का आदर करते थे। कालिदास उन्हीं के दरबार में थे, नवरत्नों में से कालिदास भी उन्हीं के दरबार में थे। तो एक दफे राजा भोज अपने महल से दरबार में आ रहे थे, उनकी पटरानी, उस वक्त पटरानियां हुआ करती थी, वो अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी, कहीं खड़ी हुई रास्ते में, वो आए और सीधे चले गए अपनी पत्नी के पास। अब पत्नी के पास जाने में कौन सी आज्ञा लेनी पड़ती है, तो पत्नी ने कहा आओ मूर्ख। है? जब वो उनके पास पहुंचे तो पत्नी ने कहा आओ मूर्ख। राजा बहुत चौंके, कहने लगी हमको मूर्ख कैसे कह रही, आज का आदमी होता हमारे जैसा थप्पड़ लगा देता, तो मूर्ख है तुम्हारे सामने, क्यों भाई, ऐसा है ना, हमारे जैसा आदमी होता थप्पड़ लगा देता कि हम मूर्ख हैं, सबके सामने हम मूर्ख बता रही। राजा भोज ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, कोई गड़बड़ जरूर है। भाई कोई बुरा न मानना, देखो हम अपनी, इसलिए हमने अपने ऊपर कहा। तो नहीं, किसी मतलब विशेष होना ही,
अपने मन में कोई ना समझे भाई। तो, तो वो कहे, तो वो दरबार में जब पहुंचे तो बैठ गए सिंहासन पर, और जो पंडित या जो भी दरबारी आवे उसे कहे आओ मूर्ख, जो भी दरबार में घुसे उसे कहे आओ मूर्ख। तो लोग समझे यार राजा मूर्ख हो गया तो पागल हो गया। जो आता उसे मूर्ख बता रहे, जो घुसे उसे कहे आओ मूर्ख। जब कालिदास घुसे दरबार में आए, वो भी तो तुरंत श्लोक पढ़ दिया कि गतम न शोचामि कृतम न मन्ये खादन न गच्छामि हसन न जलपे, और द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। किया राजा भोज, मैं जो बीत गया उसको सोचता नहीं, एक मूर्ख तो वो होता ये बीती बात को बराबर सोचता रहता। दूसरा मूर्ख कृतम न मन्ये, जो किसी के प्रति कुछ कर देता है उसको बार बार कहता हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए ऐसा किया, ये बार बार कहता है। जिसके लिए कर देता है उसको कहता है बार बार, वो भी मूर्ख होता कि किया और कह दिया। कृतम न मन्ये और वो क्या है, खादन न गच्छामि, खाते चल भी रहे हैं, रास्ता चले और खाते भी जा रहे हैं, वो भी मूर्ख होता। खादन न गच्छामि और हसन न जल पे, हंसते हुए बात नहीं करता। ये तो हंस ले तो बात कर लो, दो में से एक काम करो। जैसे सिनेमा विदूषक वो होते नहीं, वो तो बात करते हैं हंसते नहीं। दूसरे लोग हंसते हैं लेकिन वो जो बात करता है वो नहीं हंसता, हंसने वाली बात तो करता है लेकिन स्वयं नहीं हंसता, तो वो मूर्ख होता है। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, जहां दो आदमी बात कर तीसरा में पहुंच नहीं जाता बिना बुलाए, वो भी मूर्ख होता है। ये दो आदमी कहीं बात खड़े कर रहे हैं, कहीं भी बात करें और तीसरा आदमी वहां पहुंच गया बिना बुलाए, वो भी मूर्ख होता है। तो राजा ने समझा कि हाँ ये गड़बड़ी हमसे हुई, हमारी पटरानी किसी से बात कर रही थी, पता नहीं क्या बात कर रही होंगी, हम वहां पहुंच गए जा करके, तो मूर्ख तो है। हाँ, तो ये मूर्ख होते विधान है। चलते हुए खाते में कुछ भी हो सकता है। आप चले भी जा रहे हो, कहाँ कहाँ क्या चले, खाने तो ये विधान है कि शांति पूर्वक बैठ के खाना चाहिए। आजकल जो बफर सिस्टम चला हुआ है खाने का, ये शास्त्र आज्ञा नहीं देता इसकी। ये सिस्टम बड़ा खराब है, ये मतलब ये शास्त्र विरुद्ध है। नहीं मूर्खता तो है, ये शास्त्र विरुद्ध भी है, और ये मतलब उसके विरुद्ध क्या कहने कि वैज्ञानिक दृष्टि भी विरुद्ध है इसके, कि खाते हुए चलते हुए ना खाना खाना चाहिए, कोई चीज को चलते हुए खाना चाहिए। बातें हम बीत चुके, जो बातें हमसे जो हमसे गलतियां हो गई हैं, तो अब उनके सोचने से कोई फायदा, क्योंकि दोबारा उनका कुछ हो तो नहीं सकता, अब हो गई सो हो गई, इसलिए उनको सोचना ना चाहिए। जो पाप हमसे हो गए हैं, ठीक है ना, तो उनका प्रायश्चित करना चाहिए, उनका प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रायश्चित यह होता है कि वो पाप दोबारा, वो कर्म दोबारा न किए जाएं, सबसे बड़ा प्रायश्चित यही होता है। ये तो विधान शास्त्रों में बड़े विधान है, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन सबसे बड़ा प्रायश्चित ये होता है कि दोबारा वो काम न हो, वैसे कर्म न किए जाए, तो फिर वो नहीं होते हैं। लेकिन जो कर चुके उनका तो भोगना तो है ही है, उनको कहीं भोग से छुट्टी नहीं मिल पाती है। लेकिन अब ये है कि अगर भावनाएं शुद्ध हो गई तो भोग जो है, भोगने में कोई कष्ट नहीं होता, भोगने में कोई कष्ट नहीं होता। तो जहां तक साधना की बातें हैं, तो साधना तो तभी सिद्ध हो सकती है, साधना तभी फलित हो सकती है, साधना तभी, साधक तभी सिद्ध हो सकता है जब तक कि वो मनुष्य नहीं बनेगा, जब तक कि उसमें मनुष्यता की बातें नहीं आएंगी, जब तक वो
साधन करने के योग्य नहीं बनेगा तब तक साधना उसकी, चाहे साधो चाहे पूजा कुछ भी हो, आप पूजा करते रहो, कोई फल उसका नहीं मिलने वाला। हमने एक बार आप कहा था कि कर्म दो प्रकार किए जाते हैं, याद है आपको? एक तो कर्म किए जाते हैं कि फल की प्राप्ति के लिए है? और एक कर्म किए जाते हैं नहीं, निष्काम तो किए जाते हैं। एक तो फल प्राप्ति के लिए हो गए, एक सकाम हुआ, और एक होते हैं फल प्राप्ति नहीं, फल प्राप्ति के निवृत्त के लिए किए जाते। तो जो काम फल प्राप्ति के लिए को कर्म किए जाते हैं वो कर्मी होते हैं, और जो फल की निवृत्त के लिए किए जाते हैं उनको योगी कहते हैं, कर्मयोगी। कर्मियों कर्मयोगी में अंतर है। जो फलों की निवृत्त के लिए कर्म किए जाते हैं ऐसे लोग योगी कहलाते हैं, और जो फल प्राप्त के लिए जो कर्म करते हैं ऐसे लोग कर्मी कहलाते हैं। तो हमको सबको कर्म करने में बड़ी ही सावधानी बरतनी चाहिए। निवृत्त माने होते हैं अलग कर देना, मतलब उसका कोई असर न होने हो, फल न पाते उसका। एक होती प्रवृत्ति, एक होती निवृत्त। प्रवृत्त माने उसमें मिलना, और निवृत्त माने उससे अलग हो जाना, ये होते हैं निवृत्त माने। हाँ, उससे फुर्सत पा गए, अलग हो गए उससे। तो साधना अगर करनी है, और एक बात बता दें, हम क्योंकि पूजा के बारे में बोल रहे हैं ना इतने दिन से, पूजा तभी सफलीभूत होती है, पूजा तभी सफल होती है जबकि हृदय या मन निर्मल हो। जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक आप लाख पूजा करते रहो, लाख आरती उतारते रहो, लाख चंदन लगाते रहो, लाख भोग लगाते रहो, कुछ करते रहो, अपने को बड़ा भारी पुजारी कहते रहो। हाँ, क्या हो सकता है? हाँ, धरे रहे। हाँ, नहीं, सही बात है। हाँ, नहीं, सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब तक कहने से तो कुछ नहीं होता, हर काम करने से होता है। हम आप कहते रहे, करते रहे कि दीनदयाल बिरस संभारी हरो नाथ मम संकट भारी, लोग बरबराया करते हैं, नहाया करते हैं। हमने देखा बहुत लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और दीनदयाल बिरस संभारी हरो नाथ मम संकट भारी ये भी चिल्ला रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, लेकिन करते वैसा नहीं है। अरे भाई, कहने से क्या होता, करो। ऐसे चाहे माला जपे, चाहे मुंह से क्यों न कहें, ऐसे जप में कोई भाव नहीं होता, और भाव ही प्रधान होता है। चाहे जप हो, और चाहे वो कीर्तन हो, भजन हो, इसमें भाव ही प्रधान होता है। अगर भाव नहीं है तो वो चाहे जप हो, चाहे वो भजन हो, चाहे कीर्तन हो, बिना भाव जो किया जाता है उसका कोई फल ही नहीं बनता, बल्कि कभी कभी उसका उल्टा फल बनने लगता है। एक बात हम बताओ, बहुत ही गुड़ बात है, समझ करिए। एक 2-3 मिनट की बात है कि आप ये मतलब हृदय में अपने मान लीजिए कि हम साधक हैं। अभी हम आप सब माने हम संसारी हैं,
आप भले साधना न करें, आप ये मान लें कि हम साधक हैं। आप संसार को कोई काम करिए, संसार के काम करते रहिए, आप व्यापारी हैं व्यापार करते रहिए, जो काम हो करते रहिए, लेकिन ये मान लीजिए कि हम साधक हैं। जो बात हृदय में बस जाती है, जो बात भावना में आ जाती है, वो कभी नहीं निकलती। आप कोई भी काम करते रहो, आप भले व्यापार कोई करते हो, कोई सर्विस करते हो, कोई भी किसी प्रकार काम करते हो, आप ये मन में अपने दृढ़ भावना कर लीजिए मैं साधक हूं। जैसे उदाहरण बता दें, हम आपको अपना उदाहरण लेके बताते हैं। हम कहते हैं ब्राह्मण हैं। अब हमारे मतलब ये हमने मान लिया है, ये हम जान लेते हैं, ये हमने दृढ़ कर रखा मैं ब्राह्मण। अब जो भी काम करूंगा मैं, तो ये सामने रहेगा मैं ब्राह्मण हूं। अब ब्राह्मण के जो भी कर्तव्य कर्म होते हो, अगर मैंने दृढ़ भावना कर ली कि मैं ब्राह्मण हूं, तो जो भी काम करूंगा दिमाग में रहेगा मैं ब्राह्मण हूं, ऐसा काम मुझे ब्राह्मण को ऐसा काम न करना चाहिए। क्यों भाई? मैं ब्राह्मण हूं, तो अगर कोई काम करना है तो पहले मन में ये बात उठती है कि मैं ब्राह्मण हूं, तो ये काम करना और ये काम नहीं करना। जो भी कर्म करेंगे तो ब्राह्मण, क्योंकि अहम में, अपने अहम में ये बात आ गई कि मैं ब्राह्मण, इसलिए जो कोई भी काम आता है तो पहले ब्राह्मणत्व वाला आगे सामने आ जाता है कि ये काम ब्राह्मण को करना है और ये ब्राह्मण को नहीं करना। ये कर्म ब्राह्मण को करने हैं, ये कर्म ब्राह्मण को नहीं करने। जो चीज अहम में चली जाती है, अहम जिसका अहम मने वो घमंड वाला अहम नहीं, अभिमान वाला अहम नहीं है, स्वभाव वाला। तो जब स्वभाव में हम साधक बन जाएंगे, जब स्वभाव में साधना आ जाएगी कि हम साधक हैं, जब स्वभाव में ये आ जाएगा, अहम में आ जाएगा कि हम साधक हैं, तो कोई भी आप काम करेंगे उसमें वो सब साधना ही हो जाएगी। आप करके देख लीजिए, आप ये सोच लीजिए, अहम में दृढ़ कर लीजिए कि हम साधक हैं, फिर कोई भी काम करें, जहां उसके विरुद्ध कोई काम आया तो आप उसको काम करेंगे नहीं। जहां साधना के विरुद्ध कोई काम आया, ठीक है ना, अरे हम तो साधक हैं, हम ये कैसे कर सकते हैं? तो सारे के सारे काम सब साधना वाले ही होने लगते हैं, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे जो कुछ। हम आप व्यापार करते हैं, डॉक्टरी करते हैं, कोई इंजीनियर करता है, लेकिन वो हम साधक हैं। अब इंजीनियर जैसे हम डॉक्टरी करते हैं, ठीक है ना। अब हमारे कोई मरीज आया हमारे पास, हम चाहते हैं उसे 100 रुपया ले, चाहते 2 रुपया ले, चाहे को पैसा न ले। क्यों भाई? हम जानते हैं ये दवा इतने की है, हम इससे ज्यादा पैसा लेंगे तो ये क्या है? ये पाप है, ये साधना के विरुद्ध। हम करेंगे, काम करेंगे, लेकिन उतने पैसा लेंगे जितना हमें चाहिए, जितना हमें मतलब हमारा शास्त्र या हमारा दिल गवाही देता है कि इससे फायदे लेंगे, तो ये पाप है, हमें इसका फल भोगना पड़ेगा। तो हम अपना जितना हमें आता है उससे 2 पैसा, क्योंकि व्यापार हम आदमी काहे के लिए करता है? व्यापार आदमी कमाने के लिए करता है, पैसा पैदा करने के लिए, लेकिन इतना भी पैसा पैदा के लिए नहीं करता कि वो पैसा पाप पे चला जाए। दूसरे का दिल दुखा के पैसा लेना पाप है। एक सीधी परिभाषा, पाप कर्म की सीधी परिभाषा, दूसरे का दिल दुखा कर उससे पैसा वसूल कर लेना पाप कर्म, और खुशी खुशी उससे पैसा ले लेना पाप कर्म नहीं। हम डॉक्टरी करते हैं, ठीक है ना, किसी के लोटिया थरिया बेच कर बिचवा करके हम डॉक्टरी पैसा पैदा करें, क्यों भाई? ये पाप कर्म है। हम जानते हैं इसमें 10 रुपए खर्चा है, उसे हम 25 रुपए या 40 रुपए या 100 रुपए लेते हैं, ये पाप कर्म है। अगर मैं साधक हूं तो कभी हमारा कॉन्शियस अलाउ नहीं करेगा कि हम 10 रुपए बुलाओ उसे 11 रुपया, या 10 रुपए बुलाओ 10 एक नया पैसा भी उससे ले लें। क्यों? कि मेरा अहम कहता है मैं साधक हूं।
जैसा कि मेरा अहम कहता है मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मणों को यह कर्तव्य है, ठीक है ना, ठीक है ना, ब्राह्मण कुछ कर्तव्य होते हैं, वैश्य कुछ कर्तव्य होते हैं, क्षत्रिय कुछ कर्तव्य होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही एक अहम में जब बात आ जाती है तो फिर वो अगर कोई कहीं किसी किस्म कर्म आ गए तो ये तो करता है, ये तो करने वाले ही करता है, और न करने वाले वो नहीं करता है, क्योंकि उसके दिमाग में बात रहती है, अहम में रहता है मैं फलाना, मैं साधक। जैसे हमने बताया ना, हमारे अहम में आ गया था मैं दूल्हा हूं, हमारे अहम में आ गया कि मैं दूल्हा हूं, और दूल्हा चाहे कुछ करे, हर दूल्हे के बीच में अहम आ जाता है, दूल्हा बना उसने अहम आ गया उसके अंदर कि मैं अहम हूं चाहे थोड़ी देर के लिए क्यों, अहम आ गया उसके अंदर मैं दूल्हा हूं, चाहे कुछ करूं। तो उस अहम में आकर के ही हम दो चार शब्द इधर उधर बोल गए, उस अहम में ही आकर के मैं दूल्हा हूं, जो कुछ मैं करूंगा होगा नहीं, सब लोग बैठे रहेंगे, अहम। तो जो चीज अहम में बैठ जाती है वो चीज शाश्वत होती है, वही चीज होने लगती है। अगर हमारे आपके मन में ये अहम में आ गया कि हम साधक हैं, या हम पुजारी हैं, वो आप वाले पुजारी नहीं, कि हम पुजारी हैं, हम पूजा करने वाले, हम साधक हैं, तब फिर सब वो काम जो पूजा के विरुद्ध होते हैं या साधना के विरुद्ध होते हैं वो आप ही आप नहीं होने लगते, आप ही आप नहीं होने। कोई भी काम आपके सामने आएगा तो सबसे पहले साधना, साधना वाला भाव रहेगा। देखिए एक स्थूल शरीर होता है, एक भाव शरीर होता है। स्थूल शरीर तो ये है जो कर्म करता है, स्थूल शरीर क्रिया अर्थात कर्म करता है, और भाव शरीर उसको आज्ञा देता है। जैसा भाव होगा वैसे ही शरीर कर्म करेगा। स्थूल शरीर वही कर्म करेगा जैसे भाव। तो अपना जो भाव शरीर है, अगर आप योगी कर्म योगी हैं, हमने सोच लिया हम तो कर्म योगी हैं, कर्म करेंगे, ठीक है ना, तो कर्म योगी क्या करता है? कर्म योगी का भाव सेवक होता है। कर्म योगी का भाव निष्काम सेवा, निष्काम कर्म सेवा। अब एक भाव बना लीजिए कि हम निष्काम कर्म करेंगे, मन में दृढ़ भावना कर लिए हम कर्म योगी हैं और निष्काम कर्म करेंगे, ये अपने अहम में धारण कर लीजिए। या अगर हम भक्त हैं तो निष्काम कर्म क्या है? ये भाव शरीर, ठीक है ना। अब निष्काम कर्म जो भाव शरीर हमारा प्रधान हो गया, तो ये जो स्थूल शरीर है ना, तो वैसे ही काम करेगा जैसे अंदर भाव होंगे हमारे। तो भाव शरीर की प्रधानता होती है। तो आप अगर साधना, आप ये तय कर लीजिए कि हम साधक हैं, तो ये ना समझिए कि अगर हम साधक हो जाएंगे तो हमारा व्यापार छूट जाएगा, हमारा घर छूट जाएगा, हमारा परिवार छूट जाएगा, हम पैसा कमाना बंद हो जाएगा। ये कुछ नहीं होगा। ये भी बता देते हैं आपसे, अगर आपने ये निश्चय कर लिया कि हम साधक हैं और साधना के अनुसार ही कार्य करेंगे, तो कार्य करने कोई मना नहीं कर रहा है कि आप बिजनेस न करिए, व्यापार न करिए, नौकरी न करिए, कोई नहीं कहता। बल्कि ये भाव बना लीजिए कि हम साधक हैं, और जब साधना आरंभ करेंगे तो कोई भी कर्म आपसे ऐसे नहीं हो पाएंगे जो आपको बाद में पछताना पड़े। और एक सारे काम वो आपके साधना बन जाए, चाहे व्यापार हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे जो कुछ हो, चाहे कोई आप खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ करते हैं। हमारे यहां तीन ही बात बताए गए, उत्तम खेती, मध्यम मान, निखित चाकरी, भीख निदान। चाहे आप खेती करते हैं, खेती भी साधना, साधक है खेती करिए, कौन मना करता है? साधक है व्यापार करिए, कौन मना करता है? भाई व्यापार काहे के लिए करते हैं? कुछ पैसा कमाने के लिए करते हैं, उसके भी नियम है, उसके भी कानून है। हम डॉक्टरी करते हैं, वो इंजीनियरिंग करते हैं, इसके भी नियम कानून बनाए दिए गए हैं। गवर्नमेंट हमको पैसा देती है, अगर इंजीनियर कहीं है और नौकर है तो गवर्नमेंट हमको काहे पैसा देती है?
हम बिजनेस करते, चलो नहीं गवर्नमेंट सर्विस में, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस हम काहे के लिए करते हैं? घर चलाने के लिए करते हैं, लेकिन काहे के लिए करते हैं? कि दूसरे को कष्ट देकर के हम पैसा वसूल करें। दया कहां रह गई? धर्म कहां रह गया? ईर्ष्या करते हैं, भाई फलाना जो डॉक्टर हो तो हजारों लाखों रुपया कमा ले रहा है। ईर्ष्या हुई कि नहीं हुई? हम नहीं पैसा पैदा कर रहे हैं, ईर्ष्या हुई कि नहीं हुई? ईर्ष्या छोड़ो, ईर्ष्या आप ही आप नहीं आएगी अगर साधक बन गया। और ये बात तो बेकार वृथा है, ये सोचना, ये मूर्खता है कि अगर हम ऐसा बात करेंगे तो हमारे पास पैसा नहीं आएगा। अरे प्रारब्ध कहां चला जाएगा? ये क्यों नहीं सोचते? ऐसा करने से प्रारब्ध थोड़ा मिट जाएगा। ध्यान दीजिए हमारी बात को। जो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम साधक बन गए तो हमारा बिजनेस व्यापार सब चौपट हो जाएगा, जिसके माने प्रारब्ध वाला शास्त्र गलती हो गया। क्यों भाई? जो लोग प्रारब्ध की बात करते हैं वो गलती बात हो गई। फिर प्रारब्ध कहां रहा? अरे प्रारब्ध जितना तो मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ये शास्त्र सत्य है, उसको कोई हटा नहीं सकता। अगर आपके प्रारब्ध में लखपति होना बधा है तो आप साधक बने तब भी लखपति होंगे, और नहीं साधक तब भी होंगे। और अगर नहीं बना है तब आप कुछ भी कर डाले, लखपति के आप 100 भी नहीं बन पाएंगे, चाहे साधक हो और चाहे ना हो। ये प्रारब्ध की बात है, और प्रारब्ध कोई टाल नहीं सकता, आज तक न कोई टाल सका। वो करा लेता है, प्रारब्ध जो है वो करा लेता है, कहीं से कराएगा, चाहे जैसे कराएगा, करा लेता। तो ये डर करके, ये बात समझ करके, ये मन में रख करके अरे हम तो साधना करने लगेंगे तो हम परिवार कैसे पालन पोषण होगा? हर आदमी अपना भाग लेके आएगा। आप क्या करते हो? परिवार का हर सदस्य अपना भाग लेके आया हुआ है। परिवार का हर सदस्य अपना भाग्य लेके आया हुआ है। हम अपनी बागत बिलावजे पीठ ठोकते हैं कि हम न होते तुम भूखों मर जाते, हम न होते तुमको कौन पढ़ाता कौन लिखाता, हम न होते तुमको कौन करता। ये हम बिलावजे अपनी पीठ ठोकते हैं। अरे सर, हर आदमी अपना प्रारब्ध लेके आया हुआ है, जैसा प्रारब्ध वैसा करके जाएगा, वो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये सोचना कि अगर हम साधक को अहम में धारण कर लेंगे तो हमारा फिर ये परिवार कहां जाएगा, परिवार कैसे पालन पोषण होगा? अरे परिवार पोषण आप करते हो, परिवार का लालन पोषण हम करते हैं, आप करते हो। कौन करता है परिवार पालन पोषण? भगवान करता है, उसका प्रारब्ध करता है। हम बेकार हम कर रहे हैं कि हम पालन पोषण कर रहे हैं। बेमतलब हम अपना खराब करके अपनी जो वो खराब कर, अपने कर्मों को हम खराब कर रहे हैं, अहम कर करके पैदा करके कि हम पालन पोषण कर रहे हैं। हमारे क्या अहमियत पालन पोषण करने की है? तो ये समझ करके टाइम हो रहा है, आगे बहुत सी बातें आपसे करनी है इसी संबंध में, कि हम अपने को साधक समझ लें, अहम में धारण कर लें कि हम साधक हैं। जैसे हम स्वर्णकार हैं, ठीक है, तो है ही है, उसमें क्या लेना देना, ये अहम बराबर रहता है। तभी तो कहते हैं, कभी अक्सर आप निकल जाता है मुंह से ना, अरे हमसे काले जी हैं। क्यों निकलता है ये? स्वर्णकार तो है ही है, स्वर्णकार पीछे है, साधक हम पहले हैं। स्वर्णकार तो है लेकिन हम पहले साधक है। जब साधक है तो सोना भी सोने सोना बरसेगा भैया। सोना कहीं जाएगा थोड़े, जितना सोना तकदीर में लिखा लाए हैं वो तो रहेगा रहेगा, उसको कोई छीन नहीं सकता। अनेक ने उदाहरण दिया, इसी तरह अपना सब हर व्यापारी समझ सकता है, हर व्यापारी समझ सकता है। हम लोग नाहक ये प्रयास करते हैं कि अरे भाई साधक अगर हो जाएंगे तो फिर ये व्यापार चला जाएगा और ये चला जाएगा वो चला जाएगा। हम समझते हैं व्यापार दुगना हो जाएगा। करके तो देखो, कोई डरो ना, करके देखो। जो जिनका व्यापार ईमानदारी पर टिका हुआ है, जिनकी नौकरी भी मतलब ईमानदारी पर टिकी हुई है,
क्या वो संपन्न नहीं है? कभी देखा नहीं आप? हमसे आपसे ज्यादा संपन्न है वो। उनके यहां कोई रोग दोष नहीं है। उनके यहां इस प्रकार की कोई जो ऊपरी वो भी नहीं है। इस किस्म की बातें वहां नहीं होती। लेकिन जहां बेईमानी और हिंसा इस प्रकार की बातें, वहां एक तरफ तो आप ये करते हो, दूसरी तरफ उधर निकल रहा है। जैसे महाभारत देखा नहीं, एक तरफ भगवान खा रहे हैं, दूसरी तरफ से महाभारत आपने देखा होगा, महाभारत में दिखाया है। महाभारत जो हुआ था नहीं वो, अरे भाई टीवी में आता नहीं था, तो एक तरफ से वो भगवान खा रहे हैं और कान रावण वो खा रहा है, एक तरफ से वो उधर कान से निकल रहा है। रावण जब जलता है, रावण जब युद्ध होता है तब देखा होगा कि भालू और वो खा रहा है और भालू और बंदर तक कान से निकल रहे हैं। अरे रावण जो कुछ भी रहा हो, ऐसा ही उसमें भी है तुम्हारे। अब वो उसमें भगवान में ऐसे ये होता है, एक तरफ आ रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है। जितना आएगा उतना उधर निकल जाएगा। ये नियम है, हमारा आपका नियम नहीं, ये भगवान का बनाया हुआ नियम है। हमारा आपका नियम बनाया हुआ नहीं है, लेकिन हम डरते हैं। यार ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। डर के काम करते हैं। खुले दिल से काम करो, देखो क्या होता है। कोई भी हो, हम आप कोई नौकरी करने जाते हैं, वो सोचते हैं, जब देखा हुआ हमने कि अगर कोई नौकरी करता है और लड़का लोग ढूंढने जाते हैं, तो कौन नौकरी, कुछ ऊपर वाला हिसाब किताब है कि नहीं है? नौकरी अगर है तो कुछ ऊपर वाला हिसाब, ऐसी नौकरी जिसमें कुछ ऊपर का है कि नहीं है? अगर ऐसी नहीं तो बेकार है। फिर वो सूखी तनख्वाह में क्या होता है? तो ये बात नहीं होती है। हम कहीं ऊपर एक हो तो क्या हर्जा है? अगर ऊपर एक है कहीं, अगर ऊपर की ही बात कहीं है और कुलच्छनी लड़की पहुंच गई, तो ऊपर वाला ऊपर ही रह जाता है। फिर ऊपर ऊपर आया, ऊपर ऊपर चला जाता है। बस मन में संतोष रहता है। मन में संतोष रहता है कि हमने इतने हजार पैदा किए और देखो हमने इतने हजार खर्च कर दिए। इसमें संतोष रहता है। और इस पैदा और खर्च होने में कितने पाप हुए, इसका कोई हिसाब हमारे आपके पास नहीं। तो और आप ये मान रखें, वो ऊपर ही ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। और इस बीच में जो ऊपर जो आया, उसके जो कर्म किए हमने, उसका कोई हिसाब हमारे पास नहीं। और आप जो लोग ये देख रहे हो, आज ही बात चल रही थी सहारा वालों की बात, शायद वकील साहब बैठे थे, सहारा वालों की बात चल रही थी, वकील साहब सुबह बैठे हुए थे। हजारों लाखों और अरबों का हिसाब किताब है, तो भाई उनके पास प्रारूप है, खा रहे हैं हजारों लाखों का। अभी सुबह वकील साहब से बात हो रही थी, सहारा वालों की बात थी भाई, कि देखो वो क्रिकेट वाली बात चली थी। क्रिकेट को उन्होंने सब अपने इंडियन क्रिकेट को उन्होंने, हाँ, तो वही बात चल रही थी। उनके पास लाखों अरबों रुपया, उन्होंने सहारा सिटी बनवा दिया, ये बना दिया, हवाई जहाज। अब भाई उनके प्रारब्ध में आ रहा है, उनके प्रारब्ध में आ रहा है। जब तक प्रारब्ध में तभी तक आ रहा है, और जिस दिन प्रारब्ध में समाप्त, उस दिन समाप्त। और भी तो वो सहारा वाले बहुत से हुए, कुबेर पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां हैं, उन्होंने ऊपर से आने की बात कही, ऊपर ही ऊपर सब ठीक है भैया ना। तो इस वजह से हम आपको सबका निवेदन है कि जितने लोग सत्संग में आते हैं, ये कर लें, अपने अंदर अहम में बैठा लें कि हम सब साधक हैं, साधक हैं। और उसी हिसाब से ये अहम में जब बैठ जाएगा हम साधक हैं, तो चाहे जो काम करो वो सब साधना के विपरीत नहीं होगा तब, क्योंकि तुरंत दिमाग टोकेगा ये तो साधना के विपरीत है, ठीक है ना। जैसे आप व्यापार करते हो, अगर व्यापार के खिलाफ कहीं कोई बात हुआ, तुरंत कहोगे तो इसमें मैं घाटा लग रहा है, फायदे के खिलाफ तुरंत आता है दिमाग में ना। व्यापार कोई करे,
तो दिमाग व्यापार रहता है कि इसमें इतने में फायदा है, अगर उसके विरुद्ध कहीं काम आया तो तुरंत दिमाग करता है इसमें तो घाटा, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे ही जब साधना आदमी कल साधक हो जाता है, दिमाग में साधना बन जाती है, तब तुरंत ये बात आती है तो साधना के विपरीत, तो उसे कर्म बिगड़ने नहीं पाता।